जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपने देखा कि मार्केट के अंदर गिरावट तो बनी हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक तेजी गजब की बाजार में कहीं की बनी हुई थी और खास करके उन्हीं सेक्टर्स में तेजी बनी हुई थी जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करते थे। मेटल सेक्टर की, गैस सेक्टर की, ठीक है, और यहाँ पे फार्मा सेक्टर की भी हमने जो चर्चा करी थी उसके अंदर भी आपने देखा कि अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पे आज के डेट में दोस्तों बाजार जो यहाँ पे 25,453 पे क्लोज करा है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि नेक्स्ट डे आपका मूवमेंट किस तरीके से रह सकता है, तो सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटीएसटी, एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको सिखाया जाएगा। तो अलग अलग कोर्स करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स आपके लिए लेकर के आया है इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास। बस आपको यहाँ पे कॉल करना है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ आकर के क्लास करना चाहते हैं उनके लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास का ये हमारा एड्रेस हुआ पटना के बोरिंग रोड में, कृष्णा अपार्टमेंट के ठीक सामने आपको एड्रेस हमारा मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पे हम लोग ये करें कि जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं, यहाँ नहीं आ सकते, उनके लिए क्या सुविधा है, तो ऑनलाइन क्लास भी वो हमारा यहाँ से बाय कर सकते हैं और यहाँ से अपनी क्लास को, ठीक है, फाइनेंशियल लर्निंग को, फाइनेंशियल जर्नी को यहाँ पे स्टार्ट आप कर सकते हो। अब रही बात दोस्तों कि मार्केट के अंदर किस तरह का मूड माहौल रहेगा, सबसे पहले चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखो यहाँ पे जो मैं बार बार आपको कह रहा था कि मार्केट के अंदर मेटल स्टॉक्स पे नजर रखिए, आप ये देख सकते हो। ठीक है, पिछले 1-1.5 महीने से लगातार 2 महीने से मैं आपको कह रहा हूं बाजार के अंदर मेटल स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। आप ये देखिए यहाँ पे कई बार छोटा छोटा गिरावट आपको देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेटल्स के अंदर आपको चाल ही देखने को मिलेगी। कई सारे लोगों को ना ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि सर आप इस तरह का व्यू बनाते कैसे हो। तो देखो दोस्तों, वो लर्निंग का पार्ट है। जब आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको सब बातें समझ में आ जाती है कि एक बड़ा व्यू कैसे आप यहाँ पर लेते हो और कैसे कहते हो कि मार्केट जो है लंबे समय तक ऊपर रहेगा। तो वो सारी बातें भी करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि जिसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि मार्केट ओवरऑल खास करके मेटल स्टॉक्स आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए हर छोटी 4-5-7 दिन के गिरावट के बाद एक नई तेजी आपको दिख गई, हर 4-5-6 दिन के गिरावट के बाद एक नई तेजी आपको दिख गई। तो मार्केट यहाँ पे नया नया हाई आपको बनाता हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये तेजी अभी भी जारी रहेगी दोस्तों। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं मेटल के अंदर, मैं आपको लिख के दे सकता हूं आज के डेट में। अगर आप हमारे स्टूडेंट होते तो आपको पता होता कि वहां पे आप देखोगे कई गुना की तेजी बनेगी। वहां तो 2-4-5-10% आप भूल ही जाओ, कई गुना की बात मैं कर रहा हूं, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, इस तरह की तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो आराम से बने रहिए दोस्तों, मेटल स्टॉक्स को जल्दबाजी में यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे बाजार में हो क्या रहा है। देखो एक चीज है ना, जैसे आप देखते हो ना कभी कभी पानी के अंदर जो करंट बहता है, मतलब जो धारा होती है, कई बार आपको दिखता है कि पानी ऊपर से शांत है लेकिन अंदर अंदर बहुत तेज धारा बह रही होती है। शेयर बाजार का भी इन दिनों बिल्कुल वही हाल है। मतलब आप ये कह सकते हो कि निफ्टी तो बिल्कुल खड़ा है, छोटी मोटी गिरावट आपको लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे मेटल सेक्टर, गैस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ठीक है, इवन ऑटो सेक्टर के अंदर भी आपको तेजी ठीक ठाक अब बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप ये खुद ही समझ सकते हो कि मार्केट के अंदर जो अभी काम हो रहा है ना, जो डेप्थ वाले पर्सन नहीं है, जो चीजों को सही से समझते नहीं है, ठीक है, जिनको बस हर वक्त लगता रहता है कि बाजार में मैनिपुलेशन हो रहा है, तो वैसे लोगों को छोड़ के जो समझदार लोग हैं वो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं दोस्तों। इवन हमारा पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक ग्रीन में यहाँ पे काम कर रहा है, जिसको हमने होल्डिंग के लिए लिया था, जो बेसिकली 1-2 महीने का जिसपे हमने व्यू बनाया है वैसे स्टॉक्स के अंदर। तो वहां पे आप ये देख लो कि बाजार को ये देख करके जज मत कीजिए कि निफ्टी 50-60 पॉइंट नीचे है। आप ये देखिए कि आपके स्टॉक्स बढ़ने शुरू हुए या नहीं। अगर आप हमारी बात ध्यान से सुनते होगे तो जब से मैं आपको कहता था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान में होगा अप्रैल के अंदर मैंने आपको कहा था, अप्रैल के अंदर यहाँ पे जो आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ वाला खबर आया था और उस कारण से बाजार बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरा था। यहीं पे मैं बात कर रहा था कि पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का समय आ गया है और यहाँ से देखो आप मार्केट आपको धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा। आप ध्यान से देखना, जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, ठीक है, वो अपना बॉटम छोड़ करके काफी दूर तक निकल चुके होंगे। जो थोड़े से खराब क्वालिटी के स्टॉक होंगे वही आपको बॉटम के आसपास नजर आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स आपको बिल्कुल हाई के आसपास कहीं ना कहीं नजर आएंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताना चाहूं, देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, ठीक है ना। लेकिन ये आप देखो एक स्टॉक था यहाँ पे एमसीएक्स,
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये वही समय है दोस्तों अप्रैल 2025। आप ये देख लो, यहाँ पे बॉटम लगाने के बाद ये स्टॉक आपको यहाँ पे कितनी बड़ी तेजी दिखाया। 4500 का स्टॉक आपका यहाँ तकरीबन 9000 को छू करके आया है, अभी भी ये 8935 पे काम कर रहा है। तो यही मैं आपसे कह रहा था दोस्तों कि इस तरह का चाल कई सारे स्टॉक्स के अंदर आपको देखने को मिला है। और यहाँ पे मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, अगर आप पोजीशन होल्ड करते हो, इसकी बात नहीं कर रहा, जो मेटल स्टॉक्स अभी निकलने वाले हैं अगर उसके अंदर आप होल्ड करते हो तो आपको एक काफी बड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो हम लोग जो है ना ये 2-4% निफ्टी 100-200 पॉइंट वाला काम नहीं करते, ये संस्था थोड़ी अलग है। अभी आप धीरे धीरे जानोगे हमारे बारे में। यहाँ पे मैं 50%, 100% इस तरह की तेजी बिल्कुल कैप्चर करता हूँ 3-4 महीने का व्यू बना करके। तो वहां पे एक थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली मैं करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखो जब पोर्टफोलियो का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तब वहां पे इंसान जो है मतलब रेगुलर ट्रेडिंग आप देखोगे आपसे छूट जाएगी। ठीक है, कारण क्या है कि जब आप बड़ा पोजीशन बनाओगे तो आपको वहां पे इंट्राडे करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जितना आपको दिखाया जाता है एक्चुअल में प्रॉफिट उतना नहीं बनता। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर एक्चुअल में कम प्रॉफिट बनता है। इवन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर होल्ड करने से आपको पैसा ज्यादा बन जाता है। इसकी बात भी हम लोग किसी वीडियो में कर देंगे, कोशिश करेंगे सैटरडे को आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लाने का। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे स्टॉक्स अभी और भी कई सारे हैं दोस्तों, जहां पे कि 100% का मूव आपको आराम से मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की वहां पे जरूरत नहीं है। दूसरी बात, निफ्टी के अंदर अगर हम लोग बात करें कि निफ्टी के अंदर क्या रह सकता है मूड माहौल, तो निफ्टी की तो चुपचाप यहाँ पे आप सिंपली ये देख लो कि ठीक है पिछले दिन का लो ब्रेक हुआ था, इसकी हमने बात करी थी कि मार्केट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा अगर लो ब्रेक करेगा तो। अगर हाई ब्रेक करेगा और उस पर सपोर्ट लेकर के बढ़िया से सस्टेन करेगा तो फिर मार्केट इस एरिया पे या फिर आपको 26,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन चूंकि मार्केट ने यहाँ पे आप ये देख लो 1 आवर टाइम फ्रेम का हम लोग चार्ट लगा लेते हैं, और ये खुलते ही पहले घंटे ये बात दिखा दिया कि मार्केट यहाँ से खुला और खुलने के बाद इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो 25,500 के नीचे आपको ध्यान में होगा, मैंने आपसे कहा था कि 25,500 के नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बाजार जल्दी ही 100 से 150 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट आपको दे देगा, जो कि तकरीबन यहाँ पे देख सकते हो आप 25,400 के आसपास बाजार आपको आता हुआ दिखाई देगा। अब नेक्स्ट डे के लिए टारगेट आपका रहेगा, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर ये देखना है सपोर्ट एरिया कहाँ पे है। तो सपोर्ट एरिया तकरीबन यहाँ पे बन रहा है 25,370 का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इस एरिया पे 25,370 के एरिया पे आप ये देख सकते हो मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तब आपको यहाँ पे 25,300, ठीक है 25,370 के घटने के बाद 25,300 या फिर 25,200 ये वाला एरिया आपको कहीं के आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो काफी सतर्क होकर के काम करना है इस एरिया के कटने के बाद। दूसरी बात, तेजी कहां से दिखेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो तेजी आपको दिखेगा दोस्तों, बड़ा वाला तेजी आपको दिखेगा 25,600 के ऊपर ही। ठीक है, यानी कि जो आज का एरिया आपका रेजिस्टेंस बन चुका है उसी के ऊपर आपको तेजी दिखेगा। लेकिन इंट्राडे में 25,520-25 के ऊपर जब बाजार आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तब आपको थोड़ा सा वहां पे मार्केट संभलता हुआ दिखेगा। तो सारा चीज ध्यान से देख लीजिए, लो कटने के बाद ही आपको बाजार गिरता हुआ दिखेगा। लो नहीं कटे तो जिद नहीं करना है कि मार्केट नीचे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बेहतरीन बना हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, तो बैंक निफ्टी चूंकि पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि बैंक निफ्टी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक सेकंड, बैंक निफ्टी है ना, हाँ ये रहा, सॉरी ये फ्यूचर्स निकल गया, मैं इसको बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करें अगर ये आ क्यों नहीं रहा, एक सेकंड, बैंक निफ्टी है ना, इंडेक्स फ्यूचर, हाँ हाँ सर एक यहाँ पे था, चलो तो यहाँ पे निफ्टी बैंक इंडेक्स, हाँ ये आपका ओपन हो गया। इसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि मार्केट में थोड़ा सा अगर पिछले वाले का लो ये आपको करता हुआ दिखाई देगा तो मार्केट एक बार सपोर्ट लेने आएगा 57,000 के आसपास। हालांकि क्लोजिंग बिल्कुल यहीं पे हो गई है तो यहाँ पे डरने घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मार्केट आपका यहाँ पे थोड़ा सा बस सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे बेसिकली आया है। और उसके बाद आप ये देख लो कि अब अगर हम लोग कल के लिए बात करें तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर आज का लो आपको ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, जो कि तकरीबन बन के आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस एरिया की मैं बात करूंगा, थोड़ा सा नीचे आपको एक लेवल देना चाहूंगा 56,800। ठीक है, इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, 56,800 के नीचे अगर बाजार आएगा तो 56,600 ठीक है से लेकर के 400 यहां तक आपको मार्केट कहीं के आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन वो कब होगा,
जब 56,800 कटेगा तब। दूसरी बात, तेजी आपको कहां से दिखेगी? 57,200 के ऊपर जब बाजार टिकेगा, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर जब बाजार आपको टिकता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, तब जाकर के 57,200 के ऊपर जाकर के आपको थोड़ी सी तेजी 57,400 से लेकर के आपको यहाँ पे 57,600 तक की तेजी आपको देखने को मिलेगी, या फिर 58,000 की तरफ बढ़ेगा। लेकिन वो सब तब होगा जब 57,200 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाए। तो फिलहाल के लिए इंडेक्स में आपको कॉशियस ही रहना है, ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक आज जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा मूड माहौल कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक ही शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे करता है तो उस केस में भी स्टॉक्स आपको आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको अब सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।